तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, नहीं देखे वो वीडियोस तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उनको देख सकते हो। तो यहाँ पर हम दो कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे बिकॉज बहुत ही बड़ी अपडेट इन दोनों कंपनी के बारे में मार्केट में निकल कर आ चुकी है। तो पहला स्टॉक होगा मन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 590 के आसपास की क्लोजिंग है। फ्लैट निगेटिव क्लोजिंग इस स्टॉक में आज के दिन यहाँ पर हमको देखने को मिल चुकी है। ओवरऑल स्टॉक की बात करें तो आज के दिन इंट्राडे में इसकी ओपनिंग तो काफ़ी ऊपर की तरफ हो तो गई थी, लेकिन पूरा दिन ये अपने मोमेंटम को टिका नहीं पाया और इंट्राडे में कहीं ना कहीं काफ़ी लो लेवल पर आकर ये क्लोजिंग देता हुआ, मतलब डे लो के आसपास आकर क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिला है। इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। वॉलेटिलिटी भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं स्टॉक में एक अच्छी खासी ग्रोथ भी हमको देखने को मिल रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं क्यों ये कंपनी का शेयर बाजार की बहुत बड़ा फोकस में रह सकता है। बिकॉज इस कंपनी को एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा नया ऑर्डर मिलता हुआ आपको नजर आएगा। 1000 करोड़ का दोस्तों ये वाला ऑर्डर है और ये वाला ऑर्डर डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल कस्टमर की तरफ से इनको मिला हुआ है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑर्डर तो बहुत सारे कंपनी को मिलता है, लेकिन उस ऑर्डर का साइज अगर बहुत ह्यूज होता है तो उस कंपनी के ऊपर उस खबर की वजह से कुछ समय तक बाजार का बहुत बड़ा फोकस बना रहता है। और ये ऑर्डर का साइज ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बड़ा हमको देखने को मिल भी रहा है। अब देखिए ऑर्डर की डिटेल्स की अगर हम बात करें, 1000 में से जो 300 करोड़ का ऑर्डर है वो एक्चुअली डायरेक्टली जो मन इंडस्ट्रीज कंपनी है इनको ही अवॉर्डेड यहाँ पर किया गया है। लेकिन जो बचा हुआ 700 करोड़ का ऑर्डर है वो भी एक्चुअली यहाँ पर किसको रिसीव हुआ है ये भी आपको समझना होगा। ये हुआ है सऊदी अरेबिया बेस्ड स्टेप डाउन सब्सिडरी नेशनल पाइप कंपनी। तो देखने को या सुनने को या समझने को सऊदी अरेबिया का कनेक्शन नजर आएगा, लेकिन इन्हीं का ही स्टेप डाउन सब्सिडरी आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जिसका इन द एंड जो इम्पैक्ट आना है वो मन इंडस्ट्री के स्टॉक में आना था, जो कहीं ना कहीं होता हुआ हमको नजर आ सकता है। अब देखिए इंटरनेशनल बिजनेस का कनेक्शन की अगर हम बात करें, ये जो नया बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में फ्यूचर में कंपनी का जो प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में उसको और भी मजबूत करता हुआ नजर आ सकता है। और कंपनी अपना एक्सपेंशन इंटरनेशनल बिजनेस का एक्सपोजर में यहाँ से और भी कंटिन्यू करती हुई हमको देखने को मिल भी सकती है। इस प्रोजेक्ट के टाइमलाइन की बात करें तो ये ऑर्डर कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म का या मीडियम टर्म का आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज कंपनी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है इस ऑर्डर को कंप्लीट करना अगले 6 से लेकर 9 महीने में। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म टाइप का ये वाला ऑर्डर कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट ऑर्डर बुक के ऊपर भी काफ़ी ज़बरदस्त पड़ा है। बिकॉज ये ऑर्डर रिसीव होने के बाद कंपनी का जो कंसोलिडेटेड अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक जो है वो बढ़ चुका है, 4100 करोड़ के आसपास का निकल कर आ रहा है नंबर। तो ये भी अपने आप में काफ़ी ह्यूज नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये वाला जो शेयर है हमेशा बाजार की फोकस में बना हुआ रहता है। बिकॉज एक बड़े इन्वेस्टर है जिनका नाम है आशीष कचोलिया जी। मार्च 2026 का क्वार्टर के हिसाब से इनके पास भी इस कंपनी का 3.04% का स्टेक आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसका अराउंड क्वांटिटी की अगर हम बात करें 22.77 लाख शेयर्स का कहीं ना कहीं ये क्वांटिटी का नंबर भी यहाँ पर निकल कर आता है। तो एक स्टार इन्वेस्टर बड़े प्लेयर का नाम भी इस कंपनी के साथ कनेक्शन में जो है उसके वजह से भी ये वाला स्टॉक इन बिटवीन काफ़ी चर्चा में देखने को हमको मिलता रहता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट किस टाइप का नजर आ रहा है। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे वो यहाँ पर करोड़ में रहने वाले हैं। अब देखिए पिछले 4 साल का डेटा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसको ही यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छाट के जो इंपॉर्टेंट नंबर है नेट प्रॉफिट का उसको जरा देख लेते हैं। 67 करोड़ का नंबर इनका 4 साल पहले था। उसके बाद लगातार इस कंपनी का जो प्रॉफिट है हर साल क्या हो रहा है, हर साल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो पिछले बहुत सालों के कंपेयर में पिछले कुछ सालों में स्टॉक का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा खासा जो हमको देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपना जो प्रॉफिट है लगातार ग्रो करने में कामयाब हो रही है। और ये अभी के टाइम कहीं ना कहीं इस नंबर को देखने के बाद ये तो समझ में आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं, प्रॉफिट मेकिंग के साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ऊपर से अभी जो खबर निकल कर आ रही है जिसके कारण ये वाला शेयर बाजार के फोकस में और बना रह सकता है। ये तो पहला शेयर था, बचा हुआ दूसरा शेयर है उसको भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दूसरी कंपनी का नाम, स्टॉक का नाम आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 476 के आसपास की क्लोजिंग है। और इस स्टॉक में आज के दिन बड़ी खबर की वजह से बड़ा मोमेंटम भी देखने को मिला है। 7% की तेजी इस स्टॉक में आज के दिन होती हुई नजर आ रही है।
ये भी स्टॉक जहाँ पर खुला था वहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ गया, थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन जहाँ पर खुला था उसके नीचे स्टॉक नहीं गया। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा साइन स्टॉक का आज के दिन इंट्राडे में हमको देखने को मिला है। इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का पैटर्न यहाँ पर एनएससी में प्रॉपर तरीके से नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन जितना छोटा सा पैटर्न है इसके ऊपर बात करने का कोई ज़्यादा सेंस होगा नहीं, तो इसको कुछ समय के लिए हम इग्नोर करेंगे। लेकिन जो खबर कंपनी के बारे में निकल कर आ रही है उसको ज़रा डिटेल में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब बात करेंगे किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस कंपनी को मिले हुए ऑर्डर की। ये ऑर्डर भी अपने आप में इसलिए खास है बिकॉज ये एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी को रिसीव हो चुका है एक एक्सपोर्ट ऑर्डर जिसका जो वर्थ है वो अराउंड 13.51 मिलियन डॉलर्स के करीब का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी ठीक ठाक साइज का एक्सपोर्ट ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। नॉर्मल ऑर्डर और एक्सपोर्ट ऑर्डर में हल्का सा डिफरेंस बहुत ये निकल कर आता है, एक्सपोर्ट ऑर्डर को मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा फेवर करते हुए नजर आता है, जिसकी वजह से आज के दिन स्टॉक में उसका मोमेंटम भी देखने को हमको मिला है। अब देखिए ये वाला जो ऑर्डर इनको मिला है ये कहीं ना कहीं जो कस्टमर है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के इनकी तरफ से देखने को मिला है। ये वाला डेटा भी हमको नजर आ रहा है। सप्लाई डिटेल्स की बात करें, मतलब ये जो ऑर्डर है एक्सपोर्ट का ये एक सप्लाई ऑर्डर है। इसमें ये जो कंपनी किर्लोस्कर फेरस ये क्या करेगी, ये सप्लाई करेगी 30,000 मैट्रिक टन का जो बेसिक ग्रेड पिग आयरन जो होता है उसको। ये जो शिपमेंट है ये कहीं ना कहीं जो मेड होगा वो फ्री ऑन बोर्ड बेसिस पे होगा। ये वाला चीज़ भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ पेमेंट टर्म्स का भी सिनेरियो हमको नजर आ रहा है। पेमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर सिक्योर किया जाएगा, वो साइट लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू यहाँ पर सिक्योर किया जाएगा जो रिलीज होगा जब रिक्वायर्ड शिपिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट किए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो ट्रेडिशनल जो एक होता है पेमेंट सिस्टम उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग सुना हुआ हमको देखने को मिल रहा है। शिपमेंट का टाइमलाइन की बात करें, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है ये जो पर्टिकुलर शिपमेंट है कंप्लीट करना 15 अगस्त 2026, मतलब ये भी काफ़ी छोटे ड्यूरेशन का कहीं ना कहीं एक ऑर्डर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। शिपमेंट का टाइमलाइन नज़र आ रहा है। कंपनी ने एक क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पर दिया है कि ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर है नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब वही बात कंपनी के प्रमोटर या प्रमोटर एंटिटी यहाँ पर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। ये वाला चीज़ भी कंपनी ने यहाँ पर अच्छा खासा कंफर्म करने का काम किया है, जो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में एक पॉजिटिव या एक अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट करता हुआ नजर आ सकता है। इतना ही नहीं, जो शेयर होल्डिंग डेटा है तो यहाँ पर भी पहले कंपनी की तरह एक बड़े प्लेयर्स का आप कह सकते हो नाम देखने को मिलेगा, और ये नाम है दोस्तों मुकुल अग्रवाल जी का। इनका अराउंड 1.21% का स्टेक इस कंपनी में नजर आएगा जो अप्रॉक्स 20 लाख शेयर्स का क्वांटिटी में निकल कर आता है। तो पहले कंपनी की तरह ये वाला कंपनी में भी एक बड़े शेयर होल्डर का नाम, एक आप कह सकते हो स्टार प्लेयर का नाम हमको नजर आ रहा है। बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं इस कंपनी के भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। स्टैंड अलॉन नंबर यहाँ पर हम चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होंगे, और यहाँ पर भी पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा अवेलेबल है उसको ही फटाफट चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी सब कुछ काट छट के पिछले 4 सालों का नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए यहाँ पे नंबर में थोड़ा सा आप कह सकते हो अलग नंबर नजर आएगा। 440 करोड़ का प्रॉफिट इनका 4 साल पहले था, उसके बाद प्रॉफिट कम हो गया 322 करोड़, उसके बाद प्रॉफिट और कम हो गया 317 करोड़, लेकिन अभी इस कंपनी का जो प्रॉफिट है सीधा 376 करोड़ के आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 4 साल पहले जो नंबर था उस नंबर से अभी भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है अभी भी काफ़ी पीछे और नीचे है। ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा ग्रोथ हो चुका है। तो देखने वाली बात होगी अगले कुछ सालों में कंपनी यही कंसिस्टेंसी और ज़रा प्रॉफिट इंक्रीज करने की यहाँ पर कर पाती है या नहीं कर पाती। तो इन्हें तो कंपनी के बारे में डिस्कशन करना था बिकॉज बहुत ही बड़ी खबर इन दोनों कंपनी के बारे में यहाँ पर एक्टिव नजर आ रही थी। सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।